मोस्ट वेलकम आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। और हमने एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 11th का जो सेकंड भूगोल है आपकी भारत की भौतिक भूगोल, उसको फर्स्ट चैप्टर को हमने आपको रीड करवाया था। ये वो चैप्टर है, आपने इसको पढ़ लिया होगा और हमने आपको इसके बारे में समझा भी दिया था। अब हम आज इसके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। उसके पहले आपको भारत के इस मानचित्र को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे बनाया जाता है, ये आपको बनाकर भी देखना है ना। इसमें दिशाएं कैसे पता चलती हैं, ये सब आपको सीख लेना है। और यदि नहीं आता हो तो क्वेश्चन आंसर के लास्ट में मैं बता दूंगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कि जो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अभी तक जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं आर्ट सब्जेक्ट के, वो इस नंबर को डायल करें 7828462303 और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए कक्षा 11वीं कक्षा 12वीं के आर्ट के सभी विषय पढ़ाऊंगा। इनमें भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं इतिहास शामिल हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, MPBSE आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। इसको आप सब्सक्राइब कर लेना। आप इसको जैसे ही सब्सक्राइब कर लेंगे, आप इसको सब्सक्राइब करें। आप जैसे ही इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहाँ पे घंटी का निशान आया, उसे भी आप दबा देना। तो जब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। और आपकी पढ़ाई प्रॉपर वे में चल रही होगी। जो स्टूडेंट बड़ा मलहरा में रहते हैं या बड़ा मलहरा के आसपास के गांव में रहते हैं, वो बड़ा मलहरा के सबसे अच्छे कोचिंग सेंटर में जाएं। आर्ट विषय के आपको जी सब विषय उसमें पढ़ाए जाएंगे। कक्षा 11वीं और 12वीं की इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और भूगोल। ये मेरा पता है नवीन पौराणिक, मैंने MA सोशलॉजी और इंग्लिश से किया है। ये मेरा नंबर है और मैं भारत गैस एजेंसी के पास पढ़ाता हूँ। अच्छा, कोचिंग का प्रचार वही कर पाते हैं जिनके पास डिग्रियाँ होती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था और आपने भी पढ़ लिया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं। इनसे आपके खाली स्थान सही जोड़ियाँ बनेंगी। पहला देखिए, ये आपका पेपर में ज़रूर आएगा, मैं अभी से कह देता हूँ, आप लिख के रख लेना। भारत 8 अंश 4, इसमें क्वेश्चन ऐसा बनता है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखिए। तो इसको आपको ऐसे बताना है कि भारत 8 अंश 4 उत्तरी अक्षांश से, 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 अंश 7 पूर्वी देशांतर से 99 अंश 25 पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकंड है, सेकंड की तरफ चलते हैं। उसमें क्या लिखा है उसको भी पढ़ते हैं। उसमें लिखा है भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लगभग 30 अंश है। जी खाली स्थान में आपके आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। उसमें लिखा है इंदिरा पॉइंट। ये भी आपका पेपर में कई बार आ चुका है। इसमें लिखा है इंदिरा पॉइंट जो है, कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, इंदिरा पॉइंट 6 अंश 45 भारत का दक्षिणतम बिंदु है। जी खाली स्थान में आ जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो उसमें इंदिरा पॉइंट भरना पड़ता है। आगे की तरफ चलते हैं। भारत का मानक समय 82 अंश 30 है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, यह बात आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कैमा है? 7वां है। और जनसंख्या की दृष्टि से, उस जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर चीन है। ठीक है। और भारत का विश्व के पास 2.4% क्षेत्रफल है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी भारतीय सीमा लगती है। इस बात को याद रखना है कि किस देश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगती है, उसमें आपको बांग्लादेश लिख देना है। नेक्स्ट है आपके लिए श्रीलंका भारत
से मन्नार की खाड़ी में स्थित है और नारियल के समान है। अब इसको आपको ध्यान से देखना है। इसमें लिखा हुआ है क्या, आप ध्यान से देखें इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, अब बिल्कुल ध्यान से देखना इसको, पौराणिक राजा दुष्यंत के पुत्र भारत के नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया। विभिन्न विद्वानों के अंतर्गत प्राचीन काल में यहाँ रहने वाले भारत नाम की एक जनजाति के नाम पर भी इसका नाम रखा गया। आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने नाम हैं, तो भारत के 4 नाम हैं, ये आपको याद रखना है। ये पेपर में कभी भी पूछ सकते हैं। पहला भारत, दूसरा आर्यवर्त, तीसरा हिंदुस्तान, चौथा इंडिया। तो भारत के कितने नाम हैं, भारत के 4 नाम हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देश के सामाजिक चरित्र, हाँ अब इसके आगे हम लोग चलते हैं किताब के क्वेश्चन। अच्छा, आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपको अगर इन क्वेश्चन आंसर की PDF फाइल चाहिए, क्या चाहिए, PDF, तो आप मेरे इस नंबर पर मुझसे जुड़ जाइए 78284623 और 03। तो आपका आर्ट कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्या लिखना है। CBSE कक्षा 11 विषय भूगोल NCERT में भी यही क्वेश्चन आंसर आते हैं। अब पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत के लिए प्रचलित है। तो भारत का अक्षांश आप सबको मैंने बता दिया था, 8 अंश 4 उत्तर से 37 अंश 6। तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा, ग नंबर वाला। देखिए बिल्कुल करेक्ट, ये होता है पढ़ने का तरीका। अगले की तरफ चलते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बांग्लादेश। तो भारत की सबसे बड़ी ज़्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ है, बांग्लादेश की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है, चीन, फ्रांस, मिस्र, ईरान। इनमें से आपको बताना है, तो इनमें से चीन भारत से 2.5 गुना बड़ा है, आपको याद आना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मानक समय है, तो मैंने आपको पहले बताया था 82 अंश 30 पूर्व। तो ये आपका ग नंबर का सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ आपको नहीं मिलेंगी। देखिए इसमें लिखा है यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो सिंधु नहीं मिलेगी अपन को, क्यों, क्योंकि सिंधु नदी पाकिस्तान से होकर बहती है, इसलिए वो हमें नहीं मिलेगी अगर हम राजस्थान से चलें तो, क्योंकि वो हिमालय पर्वत से निकल के और पाकिस्तान की ओर बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से, हाँ जी तो हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपन को 30 शब्दों में देना है। क्या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है, यदि हाँ तो ऐसा क्यों सोचते हैं। देखिए भारत एक विशाल देश है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इसलिए इसकी विशालता के कारण से 2 मानक समय की ज़रूरत है। जी बात सही है, पहले क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया। तो इसमें यही लिखना है, हाँ भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है, क्योंकि देशांतरीय रेखाओं के मानों में यह स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का, जिससे हमारे देश में सबसे पूर्व और पश्चिम भागों में समय में लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में अगर 6 बजे होंगे, कितने बजे होंगे, 6, तो भारत में यहाँ पे समय जो है 2 घंटे का उसमें अंतर हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए भारत को 2 मानक समयों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भारत बहुत विशाल देश है। अगला देखिए क्या लिखा है, भारत की लंबी तटरेखा की क्या प्रभाव है। तटरेखा कहलाती है समुद्र के किनारे की रेखा। एक बात याद रखना, तो भारत की तटरेखा कितनी है, 7517 किलोमीटर लंबी है। ये आपका क्वेश्चन में पेपर कभी भी आ जाएगा, इसको अंडरलाइन कर लो। भारत की तटरेखा कितनी है, 7517 किलोमीटर लंबी है। भारत 3 ओर समुद्र से घिरा है, आप लोगों को ये बात पता होगी। इसके कारण मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोच्चि, तूतीकोरम, ठीक है,
जितने भी समुद्र के किनारे के बंदरगाह हुए हैं इनका बहुत विकास हुआ है, जिसकी वजह से समुद्री मार्गों से व्यापार हुआ है और देश का बहुत विकास हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत के लिए तट रेखा का बहुत महत्व है। तट रेखा मतलब समुद्री रेखा। भारत का देशांतरीय फैलाव इसके लिए किस प्रकार लाभप्रद है? भारत 68 टन पूर्वी देशांतर से 97 पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है, अर्थात भारत का देशांतर ये विस्तार 30 अंश है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी भागों के मध्य लगभग 2 घंटे का अंतर उत्पन्न करता है, जिस वजह से गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर होता है। इन दोनों क्षेत्रों में सूर्यास्त और सूर्योदय के समय में अंतर होने के बाद घड़ी के समय में अंतर नहीं होता है। अब देखिए, जबकि पूर्व में नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है और पहले ही अस्त होता है, फिर कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ियां एक समान क्यों दिखती हैं? तो इसका कारण हमें बताना है। तो इसका कारण ये है, देखिए, नागालैंड में सूर्य पहले उगता है क्योंकि पूरब का सबसे पहला देश जापान है और नागालैंड मतलब भारत के पूर्व में ही, इसलिए वहाँ भी सूरज जल्दी उग जाता है। नागालैंड में सूर्य सबसे पहले उगता है, सबसे पहले अस्त होता है, तथा नई दिल्ली में सूर्योदय और सूर्यास्त में होता है, लेकिन समय दोनों स्थलों में एक समान रहता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि भारत के अनेक स्थानों के समय में अंतर ना हो। इसके लिए एक मानक समय रेखा 82 ° पर खींची गई है, जो इलाहाबाद के पास से गुजरती है। इसलिए भारत के विभिन्न स्थानों में सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय में अंतर होने के बाद भी घड़ी के समय में अंतर नहीं होता है, क्योंकि हमारी देशांतर रेखा एक ही है और वह देशांतर रेखा है 82 ° 30। इसको आपको याद रखना है, ये हमारा मानक समय है। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर वास्तव में हिंद का महासागर है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसके लिए आपको लिखना है, इसके निम्नलिखित कारण है। पहला, दक्षिण एशिया तथा पूर्वी एशिया के बीच हिंद महासागर के तट पर भारत की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महासागर के उत्तरी छोर पर स्थित भारत की तटरेखा अन्य किसी भी देश की तटरेखा से अधिक लंबी है। भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में लगभग 1500 किलोमीटर तक विस्तृत हैं और पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी का निर्माण करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंद महासागर सचमुच हिंद का महासागर है। मैं आपको फिर भी कह देता हूँ, ये पूरे क्वेश्चन आंसर मैं आपको PDF फाइल में सेंड कर दूंगा। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो आप मुझसे फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थिति भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों? ये तो मोस्ट नहीं है उतना। भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव हैं, जी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ये मेरी कोचिंग का प्रचार है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। PDF फाइल के लिए आप मेरे नंबर 7828462303 पर जाएं और ज्वाइन लिख दें। क्या लिख दें? ज्वाइन। तो आप आर्ट के लिए ज्वाइन हो जाएंगे। और ये मेरा आपके लिए कौन सा नंबर है? यूट्यूब चैनल का नंबर है। और आप में से जो भी स्टूडेंट आर्ट के विषय में 11th और 12th कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो आप मेरी संपर्क नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस पाठ में पढ़ने के बाद भारत का नक्शा बनाना भी आना चाहिए। तो भारत का नक्शा बनाने 2 मिनट में आप भारत का नक्शा बना सकते हैं। मैं आपको सिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, एक ऐसी लाइन खींचना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। एक ऐसी लाइन खींचना है, एक ऐसी लाइन खींचना है, एक ऐसी लाइन खींचना है। अब इनको आपको मिला देना है। जे मिला दिया, जे मिला दिया, जे मिला दिया, जे मिला दिया, जे ऐसा आ गया। और जे हमें ऐसा कर देना है, जे ऐसा कर देना है, और जे मिलाते हुए हम आ गए ऐसे। तो इस टाइप में आप जब बनाएंगे तो भारत का नक्शा भी आप बना पाएंगे। और जे हो गई पूर्व दिशा, है ना, जे हो गई पश्चिम, और जे हो गई उत्तर दिशा, जे हो गई उत्तर दिशा, और जे हो गई दक्षिण दिशा। तो ये 4 दिशाएं हो गई, है ना। और नेक्स्ट पाठ में मैं आपको ये नक्शा बनाना और अच्छे से सिखा दूंगा। आप मुझसे मेरे नंबर पर भी जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझसे ज्वाइन लिख दीजिए। तो आर्ट विषय आप कहीं भी रहते हों, NCERT का कोर्स हो आपका,
या CBSE का कोर्स हो, या MP बोर्ड का हो, या UP बोर्ड का हो, आपके लिए एक से एक वीडियो मैं बना रहा हूँ और आपकी अच्छी परसेंटेज आएगी। आपके लिए नोट्स भी तैयार किए जा रहे हैं, इसलिए आप मेरे चैनल पर अधिक से अधिक जुड़ें और सभी लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगला लेसन चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर है, उसे मैं जल्द ही कवर करूंगा और मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर भारत की स्थिति समझा दिया है। आपको जी समझ में आ गया होगा। अच्छा, भारत के पड़ोसी देशों के नाम आप लोगों को आते कि नहीं आते, बताइए ज़रा। अगर आपके पड़ोस के घर हैं उनके नाम आपको नहीं आते तो आपको रहने का कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार भारत के भी कुछ पड़ोसी देश हैं, मैं उनका नाम लिखना चाहता हूँ। आप लिखिए नेपाल, आप लिखिए चीन, आप लिखिए पाकिस्तान, आप लिखिए भूटान, आप लिखिए म्यांमार। ठीक है, ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं। आप लिखिए श्रीलंका, आप लिखिए मालदीव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।